नमस्कार। भारत के लिए आखिर सिंगापुर क्यों महत्वपूर्ण है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सिंगापुर की यात्रा पर जा रहे हैं और आजकल सिंगापुर के राष्ट्रपति षणमुगरत्नम, जो एक भारतीय मूल के हैं, मूलतः उनके पूर्वज तमिलनाडु के हैं, वो भारत यात्रा पर भी आए हुए हैं। आखिर भारत और सिंगापुर के रिश्ते क्यों महत्वपूर्ण हैं? इनका क्या मायने है? क्या ये रिश्ते सिर्फ आर्थिक महत्व के हैं या सिर्फ कारोबार तक सीमित हैं, या इनके पीछे भारत की कोई और रणनीति भी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2024 में सिंगापुर की यात्रा पर गए थे और अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात करें, 10 साल के कार्यकाल की बात करें, तो वो 5 बार सिंगापुर की यात्रा पर जा चुके हैं। तो सिंगापुर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका आज हम एक गहन विश्लेषण करेंगे। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, सिंगापुर आसियान का एक मजबूत स्तंभ है। आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई की बात अगर हम करें तो इसमें बहुत सारे कंट्री हैं, 10-11 कंट्री हैं। उसमें सिंगापुर तो है ही, इसके अलावा ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे देश दक्षिण पूर्वी एशिया के हिस्से हैं और भारत इन देशों के साथ लगातार संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये जो सारे देश हैं ये हिंद महासागर में या दक्षिणी चीन सागर के इर्द गिर्द बसे हुए हैं और रणनीतिक लोकेशन के हिसाब से ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो सिंगापुर इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बात तो यह है कि सिंगापुर इन सभी देशों का एक महत्वपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सबसे मजबूत देश है, सबसे मजबूत स्तंभ है, सबसे धनी देश है, सबसे रिच देश है, जहां पर कैपिटा इनकम $60,000 US डॉलर के करीब है। तो सबसे मजबूत स्तंभ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सिंगापुर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर साउथ ईस्ट एशिया में भारत का अगर समुद्र के जरिए मूवमेंट होता है तो इवन कई मामलों में तो अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के देशों में संपर्क बढ़ाता है भारत, तो वो सिंगापुर के जरिए ही होता है, चाहे समुद्र में बात करें चाहे हवाई बात करें, सीधी फ्लाइटें भी, लेकिन सिंगापुर एक मेन पड़ाव है। तो ऐसे में ये कहा जाता है भारत के लिए कि सिंगापुर, भारत के लिए सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के का एक सेतु है, एक सेतु का भी काम करता है। तो ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि सिंगापुर पहले मलेशिया का हिस्सा हुआ करता था और 1965 में ये अलग हुआ। तो तब से भारत ने इसे, सबसे पहले जो देश, जिन देशों ने सिंगापुर को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए, उन देशों में भारत भी एक था। 1965 से ही भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंध हैं जो साल दर साल प्रगाढ़ होते गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो उनमें और भी मजबूती आई है। वो समग्र रणनीतिक भागीदारी में तब्दील हुए हैं, रक्षा समझौते भी सिंगापुर के साथ हुए हैं। तो इस प्रकार सिंगापुर के साथ जो साल दर साल संबंध मजबूत होते रहे, उसकी वजह से भारत की दक्षिण चीन सागर में पहुंच आसान हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, हिंद महासागर में भारत को एक मजबूत सुरक्षा सहयोगी के रूप में सिंगापुर मिल गया है, ये दूसरी बात होगी। तो ऐसे में अब जब भारत चाहता है कि दक्षिणी चीन सागर में या हिंद महासागर में जो चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, पिछले कुछ सालों के दौरान देखा हमने कि लगातार चीन का प्रभुत्व वहां बढ़ते जा रहा है और जो इस तरफ जो देश है चीन, उनमें, उन देशों में भी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के लिए उसे काउंटर करना बहुत जरूरी है। तो भारत उसे काउंटर करने के लिए जो आसियान है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सहयोग संगठन है, उसके साथ लगातार समझौता बढ़ा रहा है, लगातार अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। वो आसियान के जरिए भी बढ़ा रहा है, जो सारे देशों का समूह है, और इंडिविजुअल कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, बायलैटरल तरीके से बढ़ा रहा है, 1-to-1 भी बढ़ा रहा है। तो भारत को ये लगता है कि आसियान देशों के साथ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जितने उसके रिश्ते मजबूत होंगे, जितने उसकी सामरिक सहयोग होगा, उतनी ही चीन को वो काउंटर कर पाएगा और आपात स्थिति में ये देश भारत के लिए काफी मददगार साबित होंगे, क्योंकि दक्षिण हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए इन देशों की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इन देशों में भारत की किसी न किसी रूप में सहयोग के तौर पर प्रेजेंस रहती है तो चीन की दादागिरी को भारत काउंटर कर सकता है। ये एक मेजर चीन के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफ दक्षिण हिंद महासागर में भारत की तरफ से है। हालांकि क्वाड भी है, लेकिन क्वाड में अमेरिका भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और देश भी हैं। तो क्वाड एक अलग फोरम है, लेकिन
ये जो भारत अपने बलबूते पे कर रहा है भारत आसियान संबंधों के जरिए, ये एक भारत का अपना प्रयास है। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के सहयोग में है, इसमें दूसरा हमारा जो भारत का दुश्मन है पाकिस्तान की एंट्री इसमें नहीं है। ये भी भारत के लिए एक पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तान और चीन दोनों देश इस संगठन का हिस्सा नहीं है। ये भी एक भारत के लिए विन विन वाली सिचुएशन है। तो पहला जो सिंगापुर के जरिए और सिंगापुर के जरिए आसियान तक भारत अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है, तो पहला तो भारत का इंटरेस्ट सिंगापुर से दोस्ती का ये है कि भारत सिंगापुर के जरिए आसियान के साथ अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। उसमें सिंगापुर का रोल है और पूरे आसियान देशों का भी रोल बनता है। पहली बात तो यह है कि चीन की दादागिरी को इससे लगाम लगेगी। दूसरी बात यह है कि सिंगापुर से बड़े पैमाने पर भारत में निवेश आता है। जो एफडीआई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, वो इस समय सबसे ज्यादा सिंगापुर से आ रहा है। अगर हम 2023-24 की बात करें तो सबसे ज्यादा निवेश 17-18 बिलियन डॉलर का निवेश अकेले सिंगापुर से भारत में आया था। अगर हम पिछले 4 सालों की बात करें तो 167 अरब डॉलर के करीब निवेश सिंगापुर से भारत आया है, अलग अलग क्षेत्रों में आया है। और ये निवेश भारत में होने वाले कुल विदेशी निवेश का 24% है, यानी करीब करीब 1/4। तो दुनिया से जितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है उसका 1/4 अकेले सिंगापुर से आ रहा है। तो ये भी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि सिंगापुर और भारत के व्यापारिक रिश्ते मजबूत हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार भी है। और पिछले 2023-24 अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच 35 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है, 35 अरब डॉलर का। और सिंगापुर भारत का छठा बड़ा कारोबारी भागीदार है, 6th लार्जेस्ट पार्टनर। तो ये एक तीसरा कारण है जिसकी वजह से भारत और सिंगापुर के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। पहले चीन को काउंटर करना, दूसरा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, तीसरा सिंगापुर के साथ व्यापार, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सिंगापुर यात्रा के दौरान जब सितंबर 2024 में गए थे तो सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर को लेके एक समझौता हुआ था। उसके बाद सिंगापुर ने भारत में काम करना भी शुरू कर दिया है, भारतीय कंपनियों के साथ काम करना भी शुरू कर दिया है। यह समझौता क्या था? यह समझौता था कि सिंगापुर भारत में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग के लिए, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को मदद करेगा, निवेश भी करेगा, तकनीक भी देगा। तो सेमीकंडक्टर का मतलब एक चिप होती है, जिसे चिप कहते हैं, हम गाड़ियों में लगती है, बहुत सारे इक्विपमेंट में लगती है। उस चिप की भारत में निर्माण अभी तक नहीं हो रहा है और वो भारत को विदेशों से मंगानी पड़ती है। आपको याद होगा कोविड काल में गाड़ियों के लिए चिप की शॉर्टेज हो गई थी। उस समय फिर यही हुआ था कि चिप जब आएगी तभी गाड़ियों की डिलीवरी होगी और कई कई महीने की वेटिंग शुरू हो गई थी। तो अब वो चिप सिंगापुर के पास इस मामले में मास्टरी है, तो सिंगापुर की मदद से भारत में चिप डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। ये हाल फिलहाल का सबसे महत्वपूर्ण समझौता सिंगापुर के साथ है। तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिंगापुर के साथ जो समझौता हुआ है वो सिंगापुर के साथ रिश्ते प्रगाढ़ होने की चौथी बड़ी वजह है। अगर हम पांचवी वजह की बात करें तो पांचवी वजह है कि सिंगापुर में भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के नागरिक बड़े पैमाने पे हैं। तो भारत का सिंगापुर के साथ सांस्कृतिक रिश्ते और पीपुल कनेक्ट बहुत गहरा है। देखिए सिंगापुर में करीब 9% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। इंडियन ओरिजिन के पीपुल करीब 9% हैं। सिंगापुर की आबादी करीब 40 लाख है, जिनसे 9% इंडियन ओरिजिन है। और जो फॉरनर वहाँ पे हैं उसमें फॉरनर मूल के जो लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि सिंगापुर के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं। और सिंगापुर के जो राष्ट्रपति षणमुगरत्नम भारत आए हुए हैं वो भी तमिल हैं, तमिल ओरिजिन के हैं। और सिंगापुर में जो तमिल भाषा है वो चौथी राष्ट्रीय भाषा है सिंगापुर की। तो ये भी एक बड़े गर्व की बात है भारत के लिए। इसके अलावा वहाँ सिंगापुर के स्कूलों में हिंदी, गुजराती, इस तरह की मलयाली, इस तरह की भाषाएं आपको पढ़ाई होते हुए आम दिख जाएगी, नजर आ जाएगी। तो ये एक जो पीपुल से पीपुल कनेक्ट है ये भी सिंगापुर के साथ बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि साहब सिंगापुर को लेकर भारत के इतने इंटरेस्ट हैं, तो सिंगापुर के क्या इंटरेस्ट हैं? देखिए सिंगापुर, जैसे मैंने बताया कि सिंगापुर एक कारोबारी राष्ट्र है। उसकी जो उसका जो पर कैपिटा इनकम है वहाँ पर मैंने बताया $60,000 के करीब है। और वो बहुत जो करीब करीब वो अमेरिका की जैसी स्थिति है। लेकिन
सिंगापुर एक इन्वेस्टर है बड़ा, वहाँ पर पैसा है, बड़ी कंपनियां हैं और पूरा एक विश्व का कारोबार का केंद्र का हब है। तो सिंगापुर को लगता है कि भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट के, कारोबार के बहुत अच्छे अवसर हैं। तो सिंगापुर, चूंकि भारत का जो टारगेट आगे थर्ड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनना भी है, तो ऐसे में सिंगापुर का इंटरेस्ट ये है कि भारत में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करे, भारत के साथ ज़्यादा कारोबार करे, तो उसको किसी और देश में अपना कारोबार फैलाने की जरूरत ही नहीं होगी। भारत से ही उसका इतना फायदा हो जाएगा, इतना कारोबार हो जाएगा, तो वो उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकता है भारत के साथ कारोबार करना। तो इसलिए सिंगापुर भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर, बाकी दूसरे जो डील हैं, करार हैं, उनको लेके, कारोबार को लेके अपने लिए मौका देख रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। सिंगापुर अपने लिए अवसर देखे, भारत अपने लिए अवसर देखे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसे लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिन लोगों ने इस चैनल को पहली बार देखा है वो जरूर इसे सब्सक्राइब करें।